यहाँ तो नहीं होना चाहिए दिक्कत, बाकी आगे होगा तो समझ, ठीक है। कमिंग टू आयनिक बॉन्ड। अच्छा बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या है? मैम इतना कुछ आपने बोल दिया, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ, क्या है ये सब हमें नहीं समझ आ रहा। एक एक करके समझते हैं। चलो, आयनिक बॉन्ड बच्चों क्या है? अगर मेरा एक ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, आइदर वन और मोर इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो या ट्रांसफर मतलब क्या, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, समझा? वो है ट्रांसफर, मतलब पूरा ही दे देगा, ठीक है। वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या, इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो कैटायन और एनायन में होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज एटम, और दोनों को क्या बोलते हैं? आयन्स, याद रखना। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन, दोनों को क्या बोलते हैं? चार्ज को बोलेंगे आयन्स, ठीक है। कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलो। अच्छा, ये क्यों होता है? अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है NaCl, लेट सपोज एग्जांपल ले लिया हमने NaCl, ठीक है। NaCl का जो एग्जांपल है, तो एक इधर देखो, मान लो कि हमने NaCl, अच्छा NaCl को अगर हम, अभी तो जितना अभी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हो उतना तो पता है ना कि NaCl जो Na प्लस और Cl माइनस में होता है ना? क्यों? हर चीज का आंसर इस क्यों, ऐसा क्यों? Na माइनस Cl प्लस में क्यों नहीं होता? आओ बताते हैं आपको। अगर ये इसमें दो एलिमेंट, एक है Na और एक Cl, दो ही तो है, Na एक सोडियम एक क्लोरीन। अब Na का जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं उसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। क्या एक बात बताओ, ये मेरा ऑक्टेट, यहां तक मेरा ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना? ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं एक, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो मैं इसको ऑक्टेट पूरा, इसको एक निकाल दूं, या फिर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, तब ऑक्टेट हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो इजी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं तो ये मेरा अब ऑक्टेट पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस, ठीक है। कमिंग टू क्लोरीन, अगर क्लोरीन क्लोरीन का, अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम एक बात बताओ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अच्छा, अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं कहीं से लाके, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना? राइट। इसमें से दो, ये देखो यहां से या तो मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन हटा दूं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं। 7 इलेक्ट्रॉन हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इसमें, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद? Cl माइनस, एक Na प्लस है एक Cl माइनस, ठीक है। अगर एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, दो, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में अगर हो तो उन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो वहां पे एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? NaCl। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, इसको लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं सॉलिड वर्जन में, कि एक Na एक Cl, ऐसा ना, सॉलिड वर्जन में ऐसा लैटिस। अब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी है ना, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये अब्सॉर्ब करेगा, तो अगर अब्सॉर्ब कर रहा है तो ये क्या है? एंडोथर्मिक, ठीक है। कमिंग टू क्लोरीन, ये क्या कर रहा है? क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको हम दे रहे हैं खुद से, ठीक है, लो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, अगर पहला वाला एंडोथर्मिक है तो मेरा
दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब आते हैं NaCl पे। NaCl कैसे बन रहा है, Na प्लस और Cl माइनस से। अगर मेरा NaCl इज कन्वर्टिंग इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, तो भी इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। अगर मेरा Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl दे रहे हैं, तो भी इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। बोथ केस में अगर Na प्लस से NaCl और Na प्लस और Cl माइनस से NaCl बन रहा है, तो भी उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। अगर NaCl है, वो टूट रहा है Na प्लस और Cl में, तो भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। समझ आया क्या? बनने को NaCl का बनना या NaCl का ब्रेक होना, दोनों को ही लैटिस एनर्जी कहते हैं। नॉट ओनली NaCl, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो। क्या मेरी बात समझ आ गई है अभी तक? वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, क्यों होता है, किस पे डिपेंड करता है मैम? क्या हर किसी को नहीं होता? पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के बनने का जो टेंडेंसी है। अच्छा, एक अगर मैं ऐसा एटम ले लू जो कैटायन और एनायन बना ही नहीं रहा है, वहां पे बनेगा ही नहीं आयनिक बॉन्ड। कितना मेरा जो मैंने जो 2 एलिमेंट लिए हैं या 3 एलिमेंट, कुछ भी, जितने भी मैंने एलिमेंट लिए हैं, वो एलिमेंट कितना ज्यादा एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज बनाना चाह रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा आयनिक बॉन्ड कैसा बनेगा। नेक्स्ट, इसका एनायन और कैटायन का जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे है, ये भी डिपेंड करता है। समझ आया क्या? आई होप यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। कमिंग टू आयनिक, अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, कैटायन मतलब क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज। इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मैंने क्या बोला अभी, एंडोथर्मिक। एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट बनना हो, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब ये अगर एंडोथर्मिक है, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अच्छा, ये अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट होना, उसको क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। वेरी गुड, आई होप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है ही नहीं अभी तक। अगर कोई दिक्कत है तो गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां पे आस्क योर डाउट्स। ओके, फाइन। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन क्या है, क्यों है, वो देखेंगे थोड़ा। लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब कि जो एनर्जी, मेरा आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, जब कैटायन बन रहा है, मेरा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना होगा, कैटायन अगर लूज करेगा तभी तो एनायन एक्सेप्ट करे, जितनी इजीली मेरा एटम कैटायन बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उतनी इजीली मेरा ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेम विथ कि हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन मतलब एनायन का इलेक्ट्रॉन लेने का जो पावर है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। लार्ज कैटायन, कैटायन का साइज लार्ज होना चाहिए और एनायन का छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैं बड़ा सा कोई एटम लेती हूँ, तो उसके न्यूक्लियस से जो उसका आउटर मोस्ट, यही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही तो निकल रहा है, इसका डिस्टेंस, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम होगा इन कंपैरिजन टू, मैं अगर कोई छोटा एटम लेती हूँ इसका, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मच मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बिगर केस। ठीक है, सेम कि ये स्मॉल होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ओके। लैटिस एनर्जी इसका हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, अब बात बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो है कि एक एलिमेंट, जो एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन का पुल करने की टेंडेंसी, अगर पुल करने की टेंडेंसी नहीं होगा हाई, तो वो पुल कर ही नहीं पाएगा ना, है ना। ये थोड़ा सा वो है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान, एक बार सुन लोगे ना अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, बट अगर नहीं सुनोगे एक बार तो बार बार कंफ्यूजन होगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, चलो, कमिंग टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, कैसा है, देखो,
लैटिस एनर्जी हमने अभी क्या बोला, आइदर अगर ये मेरा प्लस चार्ज मतलब NaCl, ध्यान से देखो, अभी बात किया था, फिर से डिस्कस था, NaCl से अगर Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है तो लैटिस एनर्जी है, या फिर अगर Na प्लस और Cl माइनस से NaCl बन रहा है तो भी लैटिस एनर्जी है। दोनों को ही लैटिस एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यही लिखा है डेफिनेशन वाइज। तुम लोग को डेफिनेशन याद करने की जरूरत ऐसे एज सच है नहीं, बट स्टिल वाई यू हैव टू डू, बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो 12th में है या 11th में है, तो उनको क्या है ना कि उनको बोर्ड्स में लिखना पड़ता है, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। उसके लिए ये सब डेफिनेशन दे रखा है, अदरवाइज बस कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे ताकि तुमको ज्यादा ज्यादा समझ आए। डन, परफेक्ट। अच्छा, क्या इफेक्ट करता है लैटिस एनर्जी को, क्या इफेक्ट करता है? लैटिस एनर्जी पे क्या क्या इफेक्ट करता है, कि क्यों ऐसा? ये देखो, लैटिस एनर्जी जो है ना वो चार्ज पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका चार्ज ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद मान लो कि किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में चार्ज बराबर सेम ही है, तो क्या करेंगे मैम? तब देखेंगे हम साइज, जो लैटिस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। लैटिस एनर्जी हमेशा पहले चेक करना है किससे? चार्ज देखना है, अगर चार्ज सेम है तभी जाना है डिस्टेंस पे या साइज पे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा ना डाउट क्लियर हो जाए। मैं एक सॉल्व करूंगी, बाकी तीनों तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? हम पहला कंपाउंड LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaS। क्लोरीन का -1, इसका +1, NaCl +1, -1, ये K +1, -1, +1, -1, +1, चार्ज सेम, कोई दिक्कत? चार्ज तो सबका सेम है, परफेक्ट। अब क्या करेंगे मैम? चार्ज सेम है, साइज देखेंगे। याद करो कि हमारे ग्रुप में ये जितने भी एलिमेंट है ये सब एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा याद रखो, पीरियोडिक टेबल याद रखो, जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसको पीछे से याद रखो। ये नहीं कि कुछ पढ़ाया जा रहा है और भूलते ही गए, गायब हो रहा है तुम्हारे दिमाग से, ये नहीं होना चाहिए। नीचे नीचे अगर जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी देखना, अगर मेरा जो है साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने अभी क्या बोला था? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई, क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? लैटिस एनर्जी। जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। यहाँ पे देखो, साइज कम किसका है सबसे ज्यादा? सबसे कम साइज किसका है? लिथियम का। तो अगर साइज कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो ये होगा इसका अरेंजमेंट। ठीक है, परफेक्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी के चारों क्वेश्चन जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया। यहाँ देखो, CaCO3 सब में कॉमन है, ठीक है? तो चार्ज भी कॉमन ही, चार्ज भी सेम ही होगा। तो अब क्या देखना है? साइज। ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम होता है, ये SR है बच्चों, ठीक है? SH नहीं है, SR है। तो इसका क्या हो जाएगा अरेंजमेंट? क्योंकि ये डाउन द ग्रुप जा रहा है तो डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा उसका क्या? लैटिस एनर्जी सबसे कम। ठीक है, ये ट्राई करना, सब एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। कमिंग टू कोवलेंट आयनिक बॉन्ड में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ भी? फाइन, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स अगर उसमें मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है?
दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के मतलब होता ना बेनिफिट के बिना हो। तो अगर किसी से मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कुछ बेनिफिट वहां होगा। अगर कोई मेरे से बात कर रहा है तो उसका कुछ बेनिफिट मेरे पास होगा, है ना। दैट इज द रीजन वाई आई विल टॉक टू समवन। तो नॉट आई, यू विल ऑल्सो, ठीक है। तो अगर मेरा एटम फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ए है ये बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों, ये अपना एक बॉन्ड शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब देखो क्या हुआ, इसका दो दो चार, दो चार, दो छह, दो आठ, डन। दो दो चार, दो छह, दो आठ, सबका ऑक्टेट हो गया पूरा, ऑक्टेट भी हो गया, बॉन्ड भी बन गया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब इसने, एटम ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एटम बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये इसको इसी टाइप के बॉन्ड को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। परफेक्ट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड देखो, अच्छा तुम लोग पता कैसे करोगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है मैम, कैसा है, किस तरह से दिखता है। पहली बात तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है ना वो सेंटर पे होता है, ठीक है। समझ आया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ के लेस इन नंबर, अगर मान लो कि H2SO4 है, ये कितना है, दो है, ये कितना, चार है, सबसे कम नंबर ऑफ आइटम कौन सा है, सल्फर। सेंट्रल आइटम क्या होगा, सल्फर। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बना सकता है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, मान लो कि कार्बन है और CH4 है, मिथाइल कहते हो ना इसको, मिथाइल कहते हो ना। हाँ, अगर CH4 है, लेट सपोज यू हैव CH4, तो ये CH4 जो है, इसको क्या करोगे, हाइड्रोजन चार, एक तो हमारा कार्बन है ही कम, एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक, कार्बन कितने बना पाएगा, चार, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो बना पाएगा वो होगा हमारे किसमें, सेंट्रल एटम में, ठीक है। टर्मिनल एटम क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी सब जो बच गए वो सेंट्रल एटम। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालना है, किस तरह से करना है, वो उसका भी मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। एक्चुअली वो इजी सा ट्रिक है। मान लो कि वाटर है, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन में अगर इसका डुप्लेट कंप्लीट होता, मैं क्या बोली, अगर इसका डुप्लेट कंप्लीट होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, दो, है ना, दो हाइड्रोजन है तो दो दो चार। अगर इसका ऑक्टेट, सबका देखना, अगर उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होता, तो ये ऑक्सीजन का अगर डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते उसमें, आठ, टोटल क्या है, 12, ठीक है। अब एक्चुअल वैलेंसी क्या है इनकी, एक्चुअल वैलेंसी क्या, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, दो है हाइड्रोजन तो इसका क्या हो गया, 1 × 2 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी एक्चुअल 6, 6 + 2 8। अब इसको कैसे निकालना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का जो फॉर्मूला है दैट इज समथिंग लाइक दिस। देखो, टोटल T -V/2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, टोटल में कितना है 12, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या है 2। तो इसमें बॉन्ड कितने बनेंगे, H2O में दो बॉन्ड बनते हैं। समझ आया क्या, कैसे बॉन्ड्स अरेंज करना है, आया समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से इस पे स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, देन वी विल गो फर्दर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके ही आना नेक्स्ट क्लास, इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ भी डाउट होता है गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां पे पूछो क्या डाउट्स है। एंड आई होप कि अभी तक जो भी पढ़ाया गया सब समझ आया है। सो मिलते हैं आपसे continuing this same chapter in the next class. Okay, until then, bye bye.